लोग पढ़ेंगे डे 7, मतलब फाइनेंस पॉलिसी, मतलब है लोन डिपार्टमेंट। बैंक का ये जो फाइनेंस पॉलिसी है ना, लोन डिपार्टमेंट सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है ये। तो इसमें बहुत सारा लोन होता है, तो इसीलिए बैंक इसको दो तरह से भाग किया है, एक सिक्योर्ड लोन और एक अनसिक्योर्ड लोन। तो देखो ये जो लोन है बहुत बड़ा चैप्टर है, तो एक दिन में इसको हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा लोन है। तो इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में भाग किया है। तो आज हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट पढ़ाई करेंगे। तो देखो फर्स्ट पार्ट में अनसिक्योर्ड लोन। तो अनसिक्योर्ड लोन क्यों बोला गया है? जैसे देखो ये पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, कंज्यूमर लोन, ये तीनों लोन अनसिक्योर्ड लोन है। तो इसको अनसिक्योर्ड क्यों बोला गया है? क्योंकि ये लोन लेने के लिए ना कस्टमर को कोई भी चीज बैंक के पास मॉर्गेज करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको ऐसे ही ये लोन मिल सकता है। अब सिक्योर्ड लोन में क्या है? जैसे गोल्ड लोन, व्हीकल लोन, होम लोन, लैप लोन, बिजनेस लोन। गोल्ड लोन मतलब गोल्ड रख के लोन लेना, व्हीकल लोन गाड़ी का लोन, होम लोन पूरा होम रख के ही हम लोग लोन लेते हैं, लैप लोन मतलब मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन। तो इसीलिए ये सब मतलब सिक्योर्ड लोन है। और ये जो अनसिक्योर्ड लोन है ना, इसमें कुछ रखने की जरूरत नहीं है बैंक के पास। तो देखो लोन का समरी क्या है। A loan is a financial product that allows the user to obtain a fixed amount of money at the start of the transaction on the condition that this amount plus the agreed upon interest will return within a specified time frame. The loan must be repaid in monthly installment. Loan always depend on your legal income. तो लोन का समरी में क्या लिखा है कि लोन एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, हम लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट ये लोन देगा। और लोन क्या करता है, तुम्हें कितना लोन बैंक देगा ये डिपेंड करेगा तुम्हारे लीगल इनकम पे, मतलब कस्टमर का कितना लीगल इनकम है उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसको कितना लोन मिलेगा। और लोन लेने के बाद एक मंथली इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है। तो ये है लोन का समरी। अब देखो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में जो लोग सैलरीड पर्सन है, मतलब जो लोग जॉब करते हैं, तो कोई भी जॉब कर सकता है, गवर्नमेंट प्राइवेट कोई भी जॉब कर सकता है। तो इन लोगों के लिए क्या चाहिए? जब ये लोग लोन लेने के लिए आएगा तो ये लोग क्या प्रोवाइड करेगा डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास? सैलरी स्लिप मतलब पे स्लिप, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट क्या है? जिसमें तुम्हारा सैलरी घुस रहा है, कस्टमर का सैलरी जिसमें घुस रहा है वो देखने के लिए चाहिए बैंक स्टेटमेंट। कितना दिन का? मिनिमम लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट बैंक लेता है लोन लेने के लिए। अब देखो जो लोग बिजनेस करता है, मतलब जो लोग सर्विस नहीं करता है, सर्विस होल्डर नहीं है, सिर्फ बिजनेसमैन है, तो अदर सोर्स इनकम इन लोगों को बोला जाता है। तो क्या है, वो लोग क्या देगा लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल लास्ट 3 इयर्स का ये देना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों के पास तो सैलरी स्लिप नहीं है ना। तो ये लोग इनकम प्रूफ के लिए ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल देगा, मतलब ITR देना पड़ेगा उन लोगों को। और उसके बाद चाहिए KYC नॉर्मल जो चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। अब आते हैं प्रोफेशन। लोन लेने के लिए प्रोफेशन जॉब हो सकता है, गवर्नमेंट प्राइवेट कोई भी जॉब, इनकम सैलरी। तो जो सैलरी जिसको मिलते हैं उसके पास सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट ये सब देना पड़ेगा। अब जो लोग अदर सोर्स ऑफ इनकम करते, बिजनेस टाइप कुछ काम करते, जैसे बिजनेस मतलब बिजनेस प्रॉफिट, फ्रीलांसर जो फीस देने वाला कोई कंपनी होता है, एजेंट ब्रोकर जिनका इनकम कमीशन और इंसेंटिव के ऊपर डिपेंड करता है, क्या वो लोग लोन नहीं लेगा? वो लोग भी लोन लेगा। फार्मर जो एग्रीकल्चर इनकम, फिजिकल एसेट, रेंटल इनकम, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, तो ये सब लोग जब लोन लेने के लिए आएगा तो इन लोगों को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? इन लोगों को तो सैलरी स्लिप नहीं है, तो ये लोग देगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल 3 इयर्स, मतलब ITR फाइल इन लोगों को देना पड़ेगा। अब देखो हाउ टू रिपेमेंट ऑफ लोन। लोन तो हम लोग रिपेमेंट कैसे करेंगे? रिपेमेंट ऑफ लोन EMI कितना पड़ता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मैं कितना लोन लिए हूँ उसके ऊपर मेरा इंटरेस्ट होगा। उसके बाद तुम्हें हर महीने EMI देना पड़ेगा। एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट, इक्वल मंथ इंस्टॉलमेंट, इजी मंथ इंस्टॉलमेंट, ये फिलोसफी ऑफ EMI। अब EMI का फुल फॉर्म क्या है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अब हाउ टू लोन सैंक्शन, लोन कैसे सैंक्शन होता है? अगर कोई कस्टमर बैंक के पास जाके बोला है मुझे लोन चाहिए, तो बैंक फर्स्ट क्या देखेगा? उसका मंथली इनकम देखेगा। मंथली इनकम देखने के बाद कि उसका कितना इनकम है, वो कितना EMI दे पाएगा, तो देखेगा उसके बाद उसका मंथली EMI, बैंक कितना वो लोन कितना चाहता है बैंक के पास, और बैंक कितना EMI काटेगा।
ये सब देखने के बाद उसका लोन सैंक्शन होगा, लोन सैंक्शन अमाउंट। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है कि मैक्सिमम 40% ऑफ इनकम रेस 60% कॉस्ट लिविंग। तो क्या है, सपोज यहाँ पे एक हिसाब दिया है कि 1,500 इंटू 40% डिवाइडेड बाई 100, तो 60 EMI। तो कितना EMI देना पड़ेगा। अब देखो लोन रिपेमेंट ड्यूरेशन 5 years, तो लोन चुकता करने का टाइम है 60 EMI। तो हम लोग 60 EMI देंगे, मतलब 5 साल। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्स बैंक, वाई बैंक, जेड बैंक। एक्स बैंक, अगर तुम एक्स बैंक, वाई बैंक, जेड बैंक, मतलब ये अलग अलग बैंक का नाम हो सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक्स, वाई, जेड ये दे के बोला गया है। तो लोन सैंक्शन, कोई मानो कि लोन लिया है 2,70,000, उसका इंटरेस्ट टोटल पड़ रहा है 90,000 तक, तो टोटल इसको EMI देना पड़ेगा 3,60,000 तक 5 साल में। वाई बैंक में भी एक हिसाब दिया गया है, लोन सैंक्शन कि 2,65,000, इंटरेस्ट उसको 95,000 देना पड़ रहा है। तो टोटल इनकम उसका मतलब टोटल EMI देखो 3,60,000 उसको बैंक के पास रिटर्न करना पड़ रहा है। तो जेड बैंक भी ऐसा एक हिसाब दिया हुआ है कि 2,75,000, उसको इंटरेस्ट आ रहा है 85,000, टोटल EMI 3,60,000, ऐसे करके। ये एक एग्जाम्पल है, ये बैंक टू बैंक वेरिएंट है। अब अनसिक्योर्ड लोन में क्या क्या है जो हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, कंज्यूमर लोन। सिक्योर्ड लोन में गोल्ड लोन, व्हीकल लोन, होम लोन, लैब लोन, बिजनेस लोन। अब हम लोग एक एक लोन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट अनसिक्योर्ड लोन, आज हम लोग सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन तक ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे सिक्योर्ड लोन। तो अनसिक्योर्ड लोन में फर्स्ट में क्या है, पर्सनल लोन। पर्सनल लोन हम किसको देंगे, पर्पस ऑफ लोन प्रोवाइड, मैरिज और वेडिंग, किसी का अगर शादी है तो वो पर्सनल लोन ले सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट, किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट करना है तो वो पर्सनल लोन ले सकते हैं। उसके बाद टूर एंड ट्रैवल, किसी को घूमने जाना है तो वो लोन ले सकता है। उसके बाद एनी फेस्टिवल, एनी रिलीजियन, कोई भी जाति में कुछ भी फेस्टिवल हो तो उसके लिए वो एक लोन ले सकता है बैंक के पास, एक पर्सनल लोन। लेकिन हाँ, पर्सनल लोन तो हम सबको नहीं दे सकते। तो क्या है देखो, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे लोन रिपेमेंट ड्यूरेशन। लोन तुम कब चुकता कर सकते हो, मिनिमम 6 मंथ से मैक्सिमम 60 मंथ, मतलब 5 साल तक। 5 साल तक तुम लोन चुकता कर सकते हो पर्सनल लोन। इंटरेस्ट क्या है, एट प्रेजेंट अराउंड 14% से 18% इंटरेस्ट रेट जाता है एक पर्सनल लोन के लिए, लेकिन ये भी बैंक टू बैंक वेरिएंट है। ओके, अब यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स, तो पर्सनल लोन के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट्स क्या लेंगे, जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था। अगर वो सैलरीड पर्सन है तो उसको देना पड़ेगा सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट। अगर वो सैलरीड पर्सन नहीं है, वो कोई जॉब नहीं करता है, सिर्फ छोटा मोटा काम या फिर बिजनेस करता है, क्या उन लोगों को नहीं लोन मिल सकता है पर्सनल लोन? जरूर मिलेगा। वो लोग अगर फ्रॉम 16 मतलब ITR फाइल देगा तो उसको लोन मिल सकता है। जो यहाँ पे लिखा है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल 3 इयर्स का, ये देगा तो उसको पर्सनल लोन मिल सकता है। तो ये गया पर्सनल लोन का टॉपिक। अब हम लोग आते हैं एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन क्या है देखो, ओनली फॉर प्रोफेशनल स्टडीज, कोई भी पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन नहीं दिया जाता है, सिर्फ प्रोफेशनल स्टडीज के लिए एजुकेशन लोन दिया जाता है। तो क्या है, जैसे कोई अगर MBA करना चाहता है तो उसको एजुकेशन लोन मिल सकता है। तो नंबर 2 में क्या लिखा है, रिक्वायर्ड 1 गारंटर। ये जो एजुकेशन लोन लेने के लिए ना एक गारंटर को रखना पड़ता है। फर्स्ट प्रेफरेंस उसका पेरेंट्स है, गारंटर हिसाब से कौन रहेगा, फर्स्ट उसका पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स एब्सेंस है तो उसको लोकल गार्जियन इज ऑल्सो एप्लीकेबल, कोई भी लोकल गार्जियन, कोई भी एक गारंटर रखना पड़ेगा। अब देखो सैंक्शन अमाउंट इन इंडिया, एजुकेशन लोन के लिए कितना रुपए तुम्हें मिल सकता है बैंक से। इंडिया में अगर तुम कोई भी कोर्स करो, अगर पढ़ाई करो तो तुम्हें मिल सकता है 2 लाख से 10 लाख तक। आउटसाइड ऑफ इंडिया, अगर तुम बाहर जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए, तुम्हें मिल रहा है 10 लाख से 20 लाख। तो ये आउटसाइड के लिए। अब देखो तुम लोग सोच रहे हो कि इतना सारा अमाउंट बैंक किसी के अकाउंट में ऐसे दे देता है, लेकिन नहीं। तो नंबर 4 में देखो क्या लिखा है, लोन डिसबर्समेंट अमाउंट बैंक डायरेक्टली प्रोवाइड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये जो लोन है ना, बैंक किसी के हाथ में नहीं देता ये पैसा, या फिर किसी के अकाउंट में नहीं, बैंक डायरेक्ट प्रोवाइड करेगा
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वो जहाँ पे वे स्टूडेंट एजुकेशन के लिए कोर्स करने के लिए जा रहा है, जिस कॉलेज में, उस कॉलेज के अकाउंट पे बैंक ये पैसा प्रोवाइड करेगा। अब देखो लोन रिपेमेंट ऑफ ड्यूरेशन, ये लोन चुकता करने का टाइम कितना दिन है। आफ्टर कॉम्प्लीकेशन ऑफ द कोर्स यू विल स्टार्ट ए रिपेमेंट, जब इसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ये रिपेमेंट स्टार्ट कर देगा। 6 मंथ तो 24 मंथ्स इन बिटवीन, 6 मंथ से 24 मंथ्स के अंदर। मैक्सिमम रिपेमेंट उसका टाइम रहेगा 15 साल तक, मैक्सिमम टाइम उसको 15 साल तक दिया जाएगा। अब इंटरेस्ट रेट कितना है, अराउंड 6% से 7%। एजुकेशन लोन के लिए इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम है, बट बैंक टू बैंक वेरिएंट है। ओके, तो ये गया एजुकेशन लोन। अब एजुकेशन लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है कि गारंटर जो है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका इनकम प्रूफ ये भी देना है, और जो स्टूडेंट है उसके लिए चाहिए उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, और जिस कॉलेज में वो जा रहा है पढ़ाई करने के लिए तो एक एंट्री फ्रॉम, जिस कॉलेज में मैं जाऊंगी कुछ तो प्रूफ होगा ना मेरे पास, कुछ एंट्री फ्रॉम या फिर एडमिशन फ्रॉम, ये बैंक को प्रोवाइड करना है, क्योंकि बैंक देखेगा नाम क्या है, कौन से कॉलेज में जा रहा है, तो बैंक उसी कॉलेज के साथ टाई अप करके उसी कॉलेज के अकाउंट में इसका एजुकेशन लोन का पैसा भेजेगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए एजुकेशन लोन लेने के लिए। अब हम लोग आते हैं कंज्यूमर लोन। तो कंज्यूमर लोन क्या है, देखो कोई भी चीज अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो ये कंज्यूमर लोन। तो लोन प्रोवाइड कौन करेगा, प्राइवेट बैंक एंड NBFCs, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये जो कंज्यूमर लोन है ना गवर्नमेंट बैंक पे नहीं होता है, तो प्राइवेट बैंक में करो या फिर NBFCs बैंक में करो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज है। अब देखो पर्पस ऑफ लोन प्रोवाइड, तो किस चीज के लिए हम लोगों को कंज्यूमर लोन मिल सकता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। कोई भी अगर तुम फ्रिज खरीदो, फोन खरीदो या फिर मोबाइल खरीदो, कुछ भी, कुछ चीज, या फिर डिजिटल वॉच खरीदो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज अगर तुम खरीदो तो तुम्हें कंज्यूमर लोन मिल सकता है। उसके बाद ब्रांडेड फर्नीचर, कोई भी फर्नीचर अगर खरीदना चाहते हो ब्रांडेड तो तुम्हें मिल सकता है। उसके बाद ब्रांडेड ज्वेलरी, सिर्फ गोल्ड ही ब्रांडेड नहीं होता है, प्लैटिनम होता है, डायमंड होता है, अगर ये सब ज्वेलरी खरीदना है तो तुम्हें लोन मिल सकता है। उसके बाद ब्रांडेड गारमेंट्स, कोई अगर ब्रांडेड कपड़ा खरीदना है तो तुम कंज्यूमर लोन ले सकते हो। अब देखो लोन रिपेमेंट ड्यूरेशन, ये कंज्यूमर लोन चुकता करने का टाइम कितना दिन है, मिनिमम 3 मंथ से मैक्सिमम 36 मंथ, मतलब 3 साल तक। 3 महीने से 3 साल तक तुम्हारे पास टाइम है कंज्यूमर लोन चुकता करने का। अब इसका इंटरेस्ट रेट कितना होता है, अराउंड 25% से 30%। तो ये जो कंज्यूमर लोन है ना, ये थोड़ा इंटरेस्ट रेट बैंक ज्यादा ही लेता है, 25% से 30%। लेकिन हाँ, इसमें भी लिखा है ऑर्गेनाइजेशन वेरिएंट, मतलब बैंक टू बैंक है, या फिर तुम जिस कंपनी में जाके ले रहे हो कोई भी चीज तो उसके ऊपर तुम्हें इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो कंज्यूमर लोन की इंटरेस्ट हर वक्त ज़्यादा ही रहता है। तो ये जो मैंने तीनों लोन पढ़ाया, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, कंज्यूमर लोन, ये तीनों लोन है अनसिक्योर्ड लोन। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट डे पढ़ाई करेंगे वो होगा गोल्ड लोन, व्हीकल लोन, होम लोन, लैप लोन, बिजनेस लोन, ये सब सिक्योर्ड लोन के अंदर है। तो जेहेतु ये लोन चैप्टर बहुत ही बड़ा है तो हम लोग इसको 2 भाग से पढ़ाएंगे। तो आज है हम लोगों का कंज्यूमर लोन तक ही क्लास होगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास होगा गोल्ड लोन्स।